ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने जो राम कथा सुनाई बालकांड में दोहा नंबर 124 में हम हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करही जस सो तस तेहि छन होई। अर्थात महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कभी कभी देखा गया है, सुना जाता है, हमारे संतगण लोग बताते भी हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी भी कभी कभी मूर्खतापूर्वक काम कर देते हैं और कोई मूर्ख भी बहुत बड़ा ज्ञानी वाला काम कर देता है। तो यह सब जस और अवजस श्री रघुनाथ जी के हाथ में है, ऐसा महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान पद। अर्थात याज्ञवल्क्य जी यह कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्रारंभ में हम लोगों ने देखा है कि सारा रामायण जो है रामचरितमानस यह याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। भारद्वाज जी की मानसा को, उनकी अभिलाषा को, उनकी जिज्ञासा को जानकर कि यह मुनि निश्चय ही अधिकारी है, इसलिए याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुना रहे हैं। हाँ, तो मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा, उनके मन को बहुत ही अच्छा लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी के साप, जो उनको साप लगा था, दक्ष प्रजापति ने दिया था कि तुम एक स्थान पर कहीं ठहर नहीं सकते, उसकी गति रुक गई। क्योंकि जिस भक्त की गति परम वन परमात्मा में संपूर्ण रूप से हो जाती है, फिर उनके ऊपर कोई भी शाप नहीं लगता है। इससे इस बात का प्रमाण हमको मिलता है। मन से स्वाभाविक ही निर्मल होने से उन्हें समाधि लग गई, नारद जी को समाधि लग गई। इतना सुहावना मौसम देख करके अपने स्वामी नारायण जी के प्रेम में, उनके भजन में रम गए नारद जी। ना तो उनके ऊपर कोई शाप उस समय लगा, अपना प्रभाव दे पाया, और उनके अंदर समाधि लग गई, सहज समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुला करके उनका आदर सत्कार किया। मेरे लिए तुम अपने सहायक सहित नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए जाओ। नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव जी को बुलाया। उनको डर लगने लगा कि कहीं नारद जी को कोई वरदान ना मिल जाए, या फिर नारद जी के मन में कहीं कोई हमारा पद प्राप्त करने की लालसा तो नहीं हो गई। इस तरीके से उनके मन में शायद विचार आया होगा, तो वे डर गए। इसीलिए कामदेव जी को बुला करके उनकी तपस्या भंग करने का उपाय करने लगे। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। हाँ, इंद्र को हमेशा अपने राज्य अमरावती का लोभ रहता है। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं।
हाँ, जैसे कौवा सबसे डरता रहता है, पत्थर मत उठाओ, सिर्फ इशारा कर दो, मात्र इशारे से ही कौवा उड़ जाता है, इतना चालाक होता है। ऐसे ही इंद्र भगवान भी हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रेम उनकी राज्य अमरावती से ही रहता है। हाँ, वैसे भी कोई भी राक्षस हुआ, दानव हुआ, जो तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करता है, पहला कार्य प्रारंभ देवराज इंद्र की नगरी को लेने से ही प्रारंभ होता है। तो एक प्रकार क्या आदत हो गई होगी देवराज इंद्र जी की, तो शायद इसके लिए डर गए कि कहीं नारद जी भी ऐसा ही कुछ इच्छा तो नहीं उनकी है जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी राज्य छीन न ले, हाँ, इसका उनको भय हो गया। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलों से कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। एकदम से बसंत ऋतु वाला माहौल कामदेव जी ने अपनी माया से प्रकट कर दिया महर्षि नारद जी के समक्ष। उसके बाद कामदेव जी ने नाना प्रकार के माया जाल प्रारंभ कर दिए, जिससे नारद जी की जो तपस्या है, समाधि है, वो भंग हो जाए। परंतु कामदेव जी की कोई भी कला, कोई भी माया मुनि जी पर नहीं चली, उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब तो कामदेव जी अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? कामदेव जी डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे ही भगवान नारायण का आशीर्वाद हमेशा श्री नारद जी के ऊपर रहता ही है, इसी बात से कामदेव जी डर गए। सहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन मैन, गहे सि जाय मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बैन। कामदेव जी अपने सहायकों समेत बहुत डर करके, अपने मन में हार मान करके, बहुत ही दीन वचन से मुनि के चरणों में जा करके गिर पड़े। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध न किया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवा करके और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए, अर्थात कामदेव जी पराजित हो गए। महर्षि नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर के सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। हर जगह महर्षि नारद जी की प्रशंसा होने लगी। वाह, कि नारद जी ने कामदेव जी को जीत लिया और हरि जी को सिर नवाया, अर्थात श्री हरि की कृपा कामदेव जी के, श्री नारद जी के ऊपर बनी रहती है। शायद श्री हरि जी की कृपा से ही नारद जी ने कामदेव जी को जीत लिया। कामदेव जी नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव जी के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके एक दीक्षा दी। महादेव जी समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है कि कामदेव जी को नारद जी ने जीत लिया है, इसलिए एक प्रकार की महादेव जी ने सीख दिया उनको।
बार बार बिनवो मुनि तोही, जिम यह कथा सुनायहु मोही, तिम जन हरि ही सुनावहु कबही। यह कथा हरि जी को तो मत सुना देना। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। महादेव जी ने कहा नारद जी से कि मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। लेकिन शिव जी ने यद्यपि यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को बोलते हैं, अब सुनो हर की इच्छा कितनी प्रबल होती है। महादेव जी की दीक्षा से भी नारद जी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नारद जी के सर पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। अहंकार का पर्दा पड़ने के बाद कोई भी या स्वयं परम ब्रह्म भगवान भी यदि दीक्षा दे, यदि सही मार्ग बताए कि यह काम गलत कर रहे हो, फिर भी अहंकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, सबको समझाने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन किसी ने भी समझा नहीं। राम की न चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चल दिए। नारद जी वहां से डायरेक्ट ब्रह्मलोक गए अपनी खबर सुनाने के लिए कि भाई मैंने कामदेव जी को जीत लिया है, या कोई सरल काम नहीं है। कामदेव जी के तो स्वयं महादेव जी ही जीत पाए हैं, उसके बाद मेरा ही नंबर है। यह खुशखबरी नारद जी के मन में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग 1 रुपए का दान भी कर देते हैं तो 100 जगह गाते हैं, वह दान 1 रुपए का दान हमारे हृदय में बर्दाश्त नहीं होता है। अरे क्या बताऊं, भिखारी था, मैंने उसको 1 रुपए को दान कर दिया। जब तक यह हम 100 लोगों को बता नहीं देते हैं तब तक हमारे हृदय में बर्दाश्त नहीं होता है। वो सागर लहर वो रोक नहीं पाते हम। इस 1 रुपए का दान, ऐसे ही कहीं हम कुछ दर्शन करने जाते हैं, यह प्रैक्टिकल जीवन में देखा गया है कि कहीं हम दर्शन करने जाते हैं वृंदावन या फिर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने कहीं भी, तो 10 जगह गाते हैं, अरे क्या बताए हम वहाँ चले गए थे, दर्शन करने गए हैं। ऐसे ही पूजा होता है, अरे हमारे यहाँ हमने पूजा किया, हमने पूजा सुना सत्यनारायण की कथा, 1 महीना पूरा गाते रहेंगे, तो उसका जो भी फल है धीरे धीरे जितना ही फैलाएंगे, एक झोली में समझ जाओ 1 झोली फल है और हम फैलाते जा रहे हैं, एक फल निकाल के किसी को दिया, फिर किसी को दिया, तो अपने झोली में क्या बचेगा? वैसा ही फल हमको मिलेगा फिर, क्योंकि हमने सारा फल तो फैला दिया है, दूसरों को दे दिया है। जो फैलाना चाहिए एक्चुअली हमारे शास्त्रों मुताबिक, जैसे कुछ हमने चोरी किया, कुछ गलत काम किया, तो वह हम छुपा लेते हैं। कहीं पे हमारी निंदा हुई तो वह हम छुपा लेते हैं, वह हम सोचते हैं किसी को ना बताए, जबकि हमको वास्तव में वही बताना चाहिए। वो अगर फैलाएंगे तो हमारे झोली से खाली होगा, हमारा जो बुरा कृत्य है वह कम होगा, तो उसका प्रभाव भी कम होगा, उसको हमको फल भी कम मिलेगा, क्योंकि हमने जगह जगह बांट दिया, हमने बता दिया कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन हम गलती अपना नहीं बताते हैं, जबकि अपना जो अच्छा करते हैं दान दक्षिणा वही बताते हैं, जो नहीं बताना चाहिए वो बताते हैं, और जो बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं। ऐसे ही नारद जी को महादेव जी ने बताया कि भाई जीत लिए हो कामदेव जी को, तो और किसी को मत बताओ। लेकिन कहाँ नारद जी कहाँ सुनने वाले हैं, तुरंत पहुंच गए ब्रह्मलोक। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। भगवान नारायण नारद जी के साथ आसन पर बैठे, एक साथ
हाँ, नारायण ने अपनी पदवी दे दिया। चराचर के स्वामी भगवान हंस कर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद हम पर दया की है, जो आज आप दर्शन दिए हैं। आहा, भगवान नारायण तो हाँ, उनके बारे में तो कहना ही क्या है, छलिया हैं एक प्रकार के। हाँ, मायावी हैं, छलिया हैं, हर प्रकार से काम निकालना उनको बखूबी आता है। तो अभी नारद जी तो एक घमंड उनके ऊपर, घमंड का पर्दा पहले ही पड़ा हुआ था, और उसके बाद नारायण और नारद जी को चढ़ा रहे हैं ऊपर, और चढ़ो। हाँ, अपने साथ आसन पर बैठा लिए और बोल रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आपने हम पर दया की, जो आज आप दर्शन दिए। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर दिया था हाँ, कि हरि जी के पास मत जाना, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया कि कैसे मैंने कामदेव जी को जीता। श्री रघुनाथ जी की ओर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। श्री रघुनाथ जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। हाँ, कामदेव जी जिनको मोहित ना कर दे, आपने कामदेव जी को जीत लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। हाँ, भगवान नारायण मुनि जी की वंदना कर रहे हैं और ऊपर चढ़ा रहे हैं कि आपका स्मरण करने से मोह, काम, मद, अभिमान मिट जाता है। हे मुने, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। हाँ, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य है उसको किसी से क्या मोह हो सकता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। बखान पे बखान किए जा रहे हैं श्री हरि। नारद कहे ओ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। भगवान नारायण तो अंतर्यामी है, सब जान गए कि नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। अहंकार से कड़क स्वर में बोले, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या तो मैंने किया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही हमारा प्रण है। श्री हरि नारायण जी अपने भक्तों का अहंकार हर लेते हैं। जब नारायण जी ने देखा कि हमारे परम भक्त नारद जी का ऐसा हाल है, तो निश्चय ही नारायण जी ने प्रण कर लिया कि मैं नारद जी का अहंकार का जो पौधा है उसको उखाड़ करके फेंकूंगा। एक कथा याद आ गई, हमारे गुरु जी बता रहे थे, संतों की वाणी से सुना हुआ है कि भगवान नारायण के जो पार्षद होते हैं उनके गेट के पास खड़े होते हैं, उनमें से एक पार्षद एक वैश्या के प्रेम जाल में पड़ गया। तो और सभी बाकी के जो पार्षदों ने एक मीटिंग बुलाई और फैसला हुआ कि भाई आपको दो में से एक चुनना पड़ेगा, या तो आप नारायण जी को चुनिए, वैश्या को छोड़ दीजिए, या तो आप वैश्या गमन में जाइए, भगवान नारायण को छोड़ दीजिए। तो होता है, प्यार अंधा होता है। तो पार्षद ने बोला कि भाई मैं नारायण को छोड़ रहा हूं, वैश्या को नहीं छोड़ सकता हूं। तो पार्षद चला गया वैश्या के पास में। तो अंत समय में जब ही मृत्यु हुई, मृत्यु के समय, तो सारे पार्षदों ने बोला भाई कि ये तो वैश्या गमन किया है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। गरम तेल में इसको खौलवाया जाए, पकौड़े बनाया जाए, इसका अग्नि में जलाया जाए।
तो भगवान नारायण साक्षात उत्पन्न हुए और मना कर दिए कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे धाम का अधिकारी है। ये तो हमारे धाम का अधिकारी है, ये तो हमारा पार्षद है, हमारा परम भक्त है। तो और सारे पार्षदों ने विरोध किया कि भगवान ये तो आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया और वैश्या के साथ चला गया, आपको त्याग चुका है ये। तो भगवान नारायण ने बोला नहीं 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 नहीं, ये उसका स्वभाव है। मेरा स्वभाव तो है, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ तो उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। हमारे यहाँ पकड़ने वाला, हमारे डिक्शनरी में पकड़ने वाला शब्द है, छोड़ने वाला शब्द ही नहीं है। मैंने राक्षसों को, कंस को, अहो बकीय मस्तन काल कूटम, अकासुर बगासुर पोतना, जितने भी राक्षस थे, जब उन लोगों को मैं परम धाम पहुंचा दिया। ये तो हमारा भक्त है, तो हमें पकड़ता हूं तो कभी छोड़ता नहीं हूं। ये उसका स्वभाव है कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तो बोलते हैं कि भगवान नारायण परम ब्रह्म कितने दयालु होते हैं। तो दयालु की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए तो भगवान बोलते हैं। और लोग चरण वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान केवल और केवल आशीर्वाद देते हैं। कुपित नहीं होते हैं। अगर कुपित भी होते हैं तो उसके पीछे भी उस भक्त का कहीं न कहीं लाभ ही छुपा हुआ है। जैसे एक और कथा याद आ गई कि जैसे अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर के ध्यान में सब कुछ समझ लिया कि इंद्र के साथ में इन्होंने जो भी काम किया अज्ञानवश, उसमें क्रोधित होकर के गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया। लेकिन शाप में भी क्या हुआ, अहिल्या का मुक्ति ही हुआ, अहिल्या को मुक्ति ही मिली। अहिल्या को भगवान श्री राम स्वयं आकर के मुक्ति दिए। तो शाप भी उनका वरदान ही होता है और मुक्ति मार्ग में ही ला के छोड़ता है। ऐसे ही भगवान का है। भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है, हमको अंतर नहीं समझना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संता। भक्ति का पहला लक्षण यह संतों का संग करना। तो संतों अर्थात संतों का यदि हम संग कर रहे हैं तो अर्थात परम ब्रह्म की कृपा है। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। परम ब्रह्म की कहीं न कहीं हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हमको संतों का संग मिला है। संग से ही हमारे अंदर भक्ति का विकास होता है। जैसे अजामिल उद्धार भी ऐसे ही है। अजामिल को भी संतों का संग मिला। फिर संतों में से एक संत ने बोला कि तुम कुछ मत करो, अपने एक पुत्र का नाम नारायण रख दो, बस संतों का संग ही तो मिला था। तो अजामिल ने नारायण रख दिया और बाद में अजामिल उद्धार हो गया, जो कथा हम लोग आज सुनते हैं, सबको पता है। तो इसी प्रकार से भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया कि हमारे भक्त नारद का अहंकार नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्मीपति नारायण ने अपनी माया को प्रेरित किया और एक माया रची। बिचरे हूं